Friends, today we are going to deal with a drama which is titled as Ghost. तो ये जो आपका प्ले है वो लिखा गया है नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन के द्वारा और ये प्ले पहली बार लिखा गया था 1881 में और इसे पहली बार स्टेज पे दिखाया गया था 1882 में शिकागो इलिनॉय में। और ये जो आपका प्ले है वो 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है, एक्ट 1, एक्ट 2 एंड एक्ट 3। अब हम जानते हैं इस प्ले के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। तो टोटल 7 कैरेक्टर्स है इस प्ले में, जिसमें सबसे पहले आती है मिसेस हेलीन एल्विंग और जो कि एक विडो रहती है और उनका हस्बैंड होता है कैप्टन एल्विंग। कैप्टन एल्विंग की 10 साल पहले ही डेथ हो चुकी है इस प्ले को स्टेज पे प्रेजेंट करने से 10 साल पहले, और इस वजह से आपको कैप्टन एल्विंग का जिक्र बस सुनने को मिलेगा, लेकिन कहीं भी आपको कैप्टन एल्विंग स्टेज पे देखने को नहीं मिलेंगे। और कैप्टन एल्विंग और मिसेस हेलीन एल्विंग का एक बेटा होता है ऑसवर्ल्ड, जो कि एक बहुत ही अच्छा पेंटर होता है और इसे 7 साल की उम्र में ही इसकी माँ पेरिस भेज देती है। और दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है पेस्टर मैंडर्स। पेस्टर मैंडर्स एक लोकल प्रिस्ट होता है और साथ ही साथ ये लोगों को रिलीजन और गॉड के बारे में ज्ञान देते चलता है। और जो मेन कैरेक्टर्स है वो है जैकब इंगस्ट्रैंड। जैकब इंगस्ट्रैंड एक कारपेंटर होता है और इसकी जो एक पैर होती है वो नकली होती है। इसकी वाइफ होती है जोहाना, जिसकी भी डेथ हो चुकी है, और इन दोनों की बेटी होती है रेजाइना इंगस्ट्रैंड। तो अब हम लोग इस प्ले की समरी को जानते हैं कि आखिर इस प्ले में हुआ क्या, जिस वजह से इस प्ले का टाइटल घोस्ट रखा गया। अब इस प्ले की शुरुआत स्टेज पे होती है और दिखाया जाता है कि जैकब इंगस्ट्रैंड मिसेस हेलीन एल्विंग के घर पर आया अपनी बेटी रेजाइना इंगस्ट्रैंड से मिलने। अब वो रेजाइना इंगस्ट्रैंड से मिलने मिसेस हेलीन एल्विंग के घर क्यों आया? क्योंकि रेजाइना मिसेस हेलीन एल्विंग के घर में एक मेड का काम करती थी। तो जैकब इंगस्ट्रैंड अपनी बेटी से कहता है कि वो ये मेड का काम छोड़ दे और जैकब एक सेलर्स लोगों के लिए एक होटल बनाने वाला है, तो उसमें आके रेजाइना उसकी मदद करे। लेकिन रेजाइना इस चीज़ से मना कर देती है, अपने फादर के साथ काम करने से मना कर देती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती है मिसेस हेलीन एल्विंग के घर पे मेड का काम करते हुए। और साथ ही साथ रेजाइना जो थी उसका अफेयर चल रहा था मिसेस हेलीन एल्विंग के बेटे ऑसवर्ल्ड से, जो कि अभी अभी पेरिस से वापस आया था और उसका रेजाइना के साथ अफेयर चलने लग गया। तो रेजाइना को दिखता था कि अगर वो मिसेस हेलीन एल्विंग के घर में काम करेगी तो उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो इस वजह से वो अपने फादर जैकब को डिनाई कर देती है और वहाँ पे स्टेज से जैकब लेफ़्ट कर जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। अब एंट्री होती है पेस्टर मैंडर्स की। पेस्टर मैंडर्स रेजाइना के पास आता है और उसे कहता है कि क्यों नहीं तुम अपने फादर की हेल्प करती हो जिस काम के लिए तुम्हारा फादर बोल रहा है। तो रेजाइना पेस्टर मैंडर्स को भी डिनाई कर देती है और वहाँ स्टेज से रेजाइना भी लीव कर जाती है। अब एंट्री होती है मिसेस हेलीन एल्विंग की और मिसेस हेलीन एल्विंग की बात होने लगती है पेस्टर मैंडर्स से, जहाँ पे पेस्टर मैंडर्स मिसेस हेलीन एल्विंग और कैप्टन एल्विंग का एक पुराना फैमिली फ्रेंड भी होता है, और जिस वजह से पेस्टर मैंडर्स मिसेस हेलीन एल्विंग को बहुत बुरी बातें सुना रहा होता है कि उसने क्यों अपने बेटे को 7 साल की उम्र में ही बाहर भेज दिया, अपने बाप से दूर भेज दिया, और वो रेजाइना को क्यों एज अ मेड अपने घर में रखी हुई है और उसे अपने फादर के पास क्यों नहीं जाने देती। इस तरह की बातें पेस्टर मैंडर्स मिसेस हेलीन एल्विंग से कर रहा था। तो मिसेस हेलीन एल्विंग अब यहाँ पे असली बातों को बताती है जो कि पेस्टर मैंडर्स से छिपी हुई थी। ये सारी बातें मिसेस हेलीन एल्विंग पेस्टर मैंडर्स को बताना शुरू करती है, जिसमें वो कहती है कि भले ही उसका जो हस्बैंड था उसकी रेप्यूटेशन समाज के सामने बहुत अच्छी थी, वो बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन वो एक डबल फेस्ड पर्सन था। उसकी जो लाइफ थी
एक लाइफ जो मिसेस हेलिन एल्विंग ने देखा था वो लाइफ बहुत ही बुरी थी। कैप्टन एल्विंग एक बहुत ही बुरा आदमी था मिसेस हेलिन एल्विंग की नज़र में। वो कैप्टन एल्विंग एक अल्कोहलिक था, साथ ही साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहा था। और इस वजह से कि ऑसवर्ल्ड उनका जो बेटा था वो भी अपने बाप की तरह ना बन जाए, इस वजह से मिसेस हेलिन एल्विंग ने ऑसवर्ल्ड को वहाँ से बाहर भेज दिया। ये सारी बातें मिसेस हेलिन एल्विंग पेस्टर मैंडर्स को बताती है और साथ ही साथ वो एक बहुत ही बड़ी सच्चाई का खुलासा करती है यहाँ पे पेस्टर मैंडर्स के पास। और वो सच्चाई ऐसी थी कि कैप्टन एल्विंग जो था उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जोहाना के साथ चल रहा था। और हम लोगों ने प्ले की शुरुआत में क्या देखा कि जोहाना किसकी वाइफ थी? जैकब की वाइफ थी। वाइफ तो ज़रूर इसकी थी, लेकिन जोहाना मिसेस हेलिन एल्विंग और कैप्टन एल्विंग के घर में वो काम किया करती थी पुराने समय में। और उस वक्त कैप्टन एल्विंग और जोहाना दोनों का अफेयर हुआ और जिसके वजह से जोहाना कैप्टन एल्विंग से प्रेग्नेंट हो जाती है। और इस वजह से जोहाना की इज़्ज़त छिपाने के लिए और साथ ही साथ कैप्टन एल्विंग की इज़्ज़त छिपाने के लिए, जिसे लोग मानते थे कि कैप्टन एल्विंग बहुत ही अच्छा आदमी है, इन दोनों की इज़्ज़त छिपाने के लिए जोहाना की शादी जैकब से करा दी जाती है, जो कि एक बाय प्रोफेशन एक कारपेंटर होता है और उसकी एक पैर नकली भी होती हैं। जैकब भी एक अल्कोहलिक पर्सन था, लेकिन यहाँ पे पेस्टर जैकब के बारे में ये बात सुनने के बाद कहता है कि वो कैसा भी हो, अल्कोहलिक हो या फिर कैसा भी हो, लेकिन उसने एक लेडी की जो कि प्रेग्नेंट थी किसी और आदमी के साथ और उसकी इज्जत बचाने के लिए उससे शादी की, तो उसने बहुत ही अच्छा काम किया। और साथ ही साथ उसने दूसरी की बेटी यानी कि रिजाइना जो कि जोहाना और कैप्टन एल्विंग की बेटी होती है, उसे भी एक्सेप्ट किया। तो ये कहता है पेस्टर मैंडर्स मिसेस हेलिन एल्विंग को कि जैकब बहुत ही अच्छा आदमी है इस तरह से। तो मिसेस हेलिन एल्विंग ये सारी बातें पेस्टर मैंडर्स को बताती है और पेस्टर मैंडर्स यहाँ पे सारी सच्चाई कैप्टन एल्विंग के बारे में जान जाता है। और यहाँ पे एक बात कि मिसेस हेलिन, जैसा मैंने बताया कि कैप्टन एल्विंग का रेप्यूटेशन समाज के सामने बहुत अच्छा था, तो मिसेस हेलिन एल्विंग ने अपने पति की इज़्ज़त बचाने के लिए और साथ ही साथ उसके बच्चे पे, उसके बेटे पे उसकी करतूतों का कोई असर ना पड़े, तो मिसेस हेलिन एल्विंग एक ऑर्फनेज खोल रही थी कैप्टन एल्विंग के नाम पे। और वो खोलकर वो बताना चाहती थी कि कैप्टन एल्विंग बहुत ही अच्छा आदमी है, वो अपने पति का जो इमेज था, अच्छा इमेज बाहर के लोगों के सामने, वो बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तो मिसेस हेलिन एल्विंग कैप्टन एल्विंग के नाम पे एक ऑर्फनेज खोल रही थी, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम था। लेकिन इन लोग को क्या सुनाई पड़ता है कि जिस दिन ओपनिंग होने वाली थी ऑर्फनेज की, उस दिन से एक रात पहले उस ऑर्फनेज में आग लग जाती है और वो पूरा ऑर्फनेज जल के राख हो जाता है। यहाँ पे पेस्टर मैंडर्स कहता है कि ये गॉड का जजमेंट है, ये भगवान का जजमेंट है एक सिनफुल हाउस के लिए। यानी कि जो ऑर्फनेज था वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी, लेकिन वो किसके नाम पे खोली जा रही थी? एक बहुत ही करप्ट आदमी के नाम पे खोली जा रही थी। इसलिए गॉड का जजमेंट हुआ कि वो अच्छा घर जलकर राख हो गया, क्योंकि वो एक करप्ट आदमी के नाम से नहीं खुलना चाहिए था। यहाँ पे मिसेस हेलिन एल्विंग जो भी फ़ंड था उस ऑर्फनेज के लिए, वो सारे फ़ंड पेस्टर मैंडर्स को दे देती है। और साथ ही साथ मिसेस हेलिन एल्विंग ऑसवर्ल्ड को रिवील करती है उसके फादर की सारी बातों को, कि उसका फादर कैसा था, और जिसके वजह से ऑसवर्ल्ड अपनी मदर हेलिन एल्विंग को बहुत ही ज़्यादा एक्यूज़ करता है, बहुत ही बुरी भली बातें कहता है कि उसने आज तक क्यों उसके फादर की सच्चाई उससे छिपाई रखी। यहाँ पे रिजाइना भी ये सारी बातें जान जाती है कि वो जैकब और जोहाना की बेटी नहीं, बल्कि वो कैप्टन और जोहाना की बेटी थी। और रिजाइना को ये भी पता चल जाता है कि ऑसवर्ल्ड और कैप्टन एल्विंग दोनों सिफिलिस की बीमारी से सफ़र कर रहे थे, और जिसकी वजह से ही कैप्टन एल्विंग की डेथ हो गई, और साथ ही साथ ऑसवर्ल्ड भी उस बीमारी से सफ़र कर रहा है। तो रिजाइना यहाँ पे एक बीमार आदमी के साथ अपनी लाइफ बिताने के लिए डिनाई कर देती है, और उसे ये पता भी चल जाता है कि आखिर ये दोनों का रिश्ता एक सौतेले भाई बहन का है, तो ये दोनों एक प्यार वाला रिश्ता एक दूसरे के साथ
नहीं बना सकते, तो रिज़ाइना स्टेज से फिर लीव कर जाती है और अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसकी, क्योंकि मिसेस हेलिन एल्विंग कैप्टन एल्विंग एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उस प्रॉपर्टी पे रिज़ाइना क्लेम करने के लिए चली जाती है और ऑसवर्ल्ड को उसकी बुरी हालत में ही रिज़ाइना छोड़ देती हैं। अब ऑसवर्ल्ड, जो कि अपनी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा वो एक्यूज़ कर रहा होता है, वो अपनी माँ को कहता है कि वो जब एक बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो जब उसे लास्ट अटैक आएगा तो उस वक्त मिसेस हेलिन एल्विंग उसे मॉर्फिन का बहुत ही ज़्यादा डोज दे दे ताकि वो उसे इस बीमारी से शांति मिल जाए। तो मिसेस हेलिन एल्विंग पहले ये करने से डिनाई करती है, लेकिन फिर उसके बेटे को एक लास्ट अटैक आता है और मिसेस हेलिन एल्विंग स्टेज पे अपने बालों को खींचते हुए और कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि यस यस, नो नो, इस तरह से वर्ड्स वो कहते हुए पूरे स्टेज पे वो दौड़ने लगती है और मॉर्फिन ढूंढती है ताकि वो अपने बेटे को दे सके और अपने बेटे को ये घोस्टली लाइफ, ये जो वो बीमार है, वो दर्द से तड़प रहा है, इस घोस्टली लाइफ से उसे आज़ादी दे पाएँ। और यहीं पे ये प्ले का एंड होता है। और अब हम लोग जानते हैं कि इस प्ले का टाइटल घोस्ट क्यों रखा गया। इस प्ले का टाइटल घोस्ट रखा गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं था। कैप्टन एल्विंग की डेथ हो चुकी थी, लेकिन कैप्टन एल्विंग यहाँ पे घोस्ट नहीं था, उसने भूत बनकर किसी को नहीं डराया, बल्कि यहाँ घोस्ट क्या है, यहाँ घोस्ट वो सारी पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं जो कि इंसान को प्रेजेंट में आके उसके प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट करती हैं। अगर वो यादें अच्छी होती है तो वो अच्छी यादें रहती है, वो किसी को बुरा नहीं फील कराती है। लेकिन मिसेस हेलिन एल्विंग की जो भी अपने हस्बैंड की यादें थी, वो यादें बहुत ही बुरी थी और इस वजह से हेलिन एल्विंग को वो प्रेजेंट में आके उसका लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मिसेरेबल बनाती थी, बहुत ही बुरा बनाती थी, और इस वजह से इस पूरे प्ले का टाइटल घोस्ट रखा गया। तो यही था हमारा प्ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।